हेलो दोस्तों। तो आज जो है हम लोग परसेंटेज के जो कड़वे सवाल होते हैं, तीखे सवाल, वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता है और सॉल्व भी होता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में कैसे करेंगे, लॉन्ग टाइम लेकर कैसे करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज में ये काफ़ी हमको लगता है टफ माना जाता है और ये आता है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है बनाने में कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट नहीं करें। तो आज 5 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो है पहला पार्ट होगा, दूसरा पार्ट कल आएगा, तीसरा पार्ट उसके कल आएगा। ठीक है, तो इसको भरपूर प्यार दीजिए और ध्यान से देखिए इसको। तो परसेंटेज में जो है पहला क्वेश्चंस हम यहाँ पर ये ले रहे हैं, स्क्रीन पर यह, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये बोला है, क्वेश्चंस पढ़ने से ही पता चल गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर बोला है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सीख लेते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे काफ़ी छोटा। क्वेश्चंस पढ़िए और आंसर लिखिए इस तरीक़ा से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देखना है कि स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखना है कि स्टार्टिंग करें। यहाँ पर ये है, जैसे आप लोग कोई 7 या 6 में पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम लोग x मानकर बनाते थे और कभी कभी 100 मानकर बनाते थे। तो x मानकर जो भी बनता था उसमें कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं होता था, लेकिन जब भी 100 लेकर बनता था तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता था, क्योंकि वहाँ पर जो है हम लोग एक टाइप का बोल सकते हैं, वहाँ पर कंपेयर करना पड़ता था कि इतना का ये वैल्यू हो तो 100 का इतना वैल्यू होगा, इस तरीक़े से। तो हम लोग 100 पर ही लेकर करेंगे और इसमें जो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ध्यान से सीरियसली। यहाँ पर देखिए बच्चे हला कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबको दिखाई दे रहा है, सभी ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पहले चीनी का दाम कितना था, 100 रुपया। पहले चीनी का दाम कितना था, 100 रुपया। हम यहाँ पर लिख देते हैं ओरिजिनल सबको मालूम है, या बिफोर या आफ्टर भी लिख सकते हैं आप लोग। ओरिजिनली इसका वैल्यू कितना था, 100 रुपया। तो हम मान लेते हैं कि पहले हम लोग जो है 100 रुपया में 1 केजी चीनी खाते थे। कितना केजी चीनी खाते थे, 100 रुपया में 1 केजी चीनी खाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है ये आपका खर्च है, ये पर क्या है, खर्च है। सबको दिखाई दे रहा है, खर्च लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है ये, खर्च है। तो पहले जो है हम लोग 100 रुपया में 100 रुपया खर्च करके 1 केजी चीनी को घर पर लाकर खाते थे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है चीनी के मूल्यों में, किसकी बात कर रहा है, 100 की बात कर रहा है कि 100 रुपीज़ का चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चीनी के मूल्यों में क्या हो जा रहा है मेरा, 20% की क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। 20% यहाँ पे लिख दिए। तो किसी भी 100 नंबर है आपका, ये कंप्लीट नंबर है, तो इसमें अगर हम लोग 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 120 हो जाएगा। अब ये सबको मालूम होगा लगभग, हमको लगता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। कोई भी नंबर आपको बढ़ाना रहता है तो x प्लस x का जो भी मतलब r% बढ़ाना था, r बाई में 100 कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, x को मान लेंगे तो ये हो जाता है 100 प्लस r बाई में 100। अगर घटाना रहता है तो पर माइनस का साइन दे देते हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से x इंटू 100 प्लस माइनस r बाई में 100। अगर घटाना है तो 100 माइनस 20 लिख देंगे, अगर बढ़ाना है तो 100 प्लस 20 लिख देंगे। तो इस तरीक़ा से आपको अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं चीनी के मूल्य में तो कितना हो जा रहा है मेरा, 120 हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले 100 रुपया में 1 केजी चीनी आता था,
तो इसका दाम बढ़कर कितना हो गया 120 रुपया। तो 120 रुपया में भी कितना चीनी आ रहा है मेरा, 120 रुपये में कितना चीनी आ रहा है, तो मेरा आ रहा है 1 kg चीनी आ रहा है। ठीक है, 1 kg चीनी आ रहा है। अब ये बाद का ये खर्च हो गया, बाद का ये दाम हो गया, कितना हो गया ये खर्च हो गया। ठीक है, खर्च इसको नहीं बोलेंगे, प्राइस भी बोलेंगे, खर्च हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये प्राइस है आपका, ये भी आपका प्राइस है। अभी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, अभी मार्केट में गए हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि चीनी इस दुकान पर कैसे है, उस दुकान पर कैसे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सभी ने समझ लिया। अब आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। हमको यहाँ पर ये बोल रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च क्या रहे मेरा, अपरिवर्तित रहे। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया हम मार्केट में लेकर गए हैं, तो आज लेकर गए हैं, तो आज हम 1 kg चीनी लेकर आए हैं। आज हम कितना चीनी लेकर आए हैं, 1 kg। जैसे ही हम नेक्स्ट दिन जाते हैं, अगले दिन जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि चीनी का जो दाम है 20% बढ़ गया है, यानी कि चीनी जो है 120 रुपया किलो हो गया है। यानी कि अगर आप 1 किलो चीनी लेना चाहते हैं तो आपको 120 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगले दिन 100 ही रुपये लेके गए हैं, तो हमको 1 kg चीनी नहीं मिलेगा, उससे कम चीनी मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक 1 kg चीनी नहीं मिलेगा, उससे कम चीनी मिलेगा। ये प्रैक्टिकल बात है, सोचने समझने वाली बात है। तब यहाँ पर देखिए, ये अगले दिन के बारे में बात करेंगे। तो 120 रुपया में हम कितना चीनी खरीद सकते हैं, कितना चीनी खरीद सकते हैं, तो 1 kg चीनी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना चीनी खरीद सकते हैं हम लोग, तो 1/120, 1/120 kg। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग कितना रुपया ले गए हैं, अगले दिन हम लोग 100 ही रुपया लेके गए हैं, क्योंकि हमको 100 ही रुपया खर्च करना है। तो अगले दिन अगर हम देखते हैं तो 100 रुपया में हमको कितना चीनी मिला, तो 100 रुपया में हमको चीनी मिला 100/120 kg। इसको काटते हैं हम, कितना हो गया, 5 से 5 दूना 10, सॉरी 5 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 5 10 और 2 6 12। यानी कि 100 रुपया में कितना चीनी मिला हमको, 5/6 kg। 100 रुपये में कितना चीनी मिला, 5/6 kg। तो आज जो है हम लोग पूरा 1 kg चीनी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हमको मिला है 5/6 kg चीनी ही मिला है। तो पहले हम लोग चीनी कितना खा रहे थे, 1 किलो चीनी खा रहे थे, अब कितना खा रहे हैं, 5/6 kg। तब यहाँ पर पढ़िए, आपको यहाँ पर ये बोला है चीनी की खपत, चीनी की खपत यानी कि इसके बारे में बात कर रहा है। पहले 1 किलो चीनी खाते थे, अब कितना खा रहे हैं, 5/6। तो आपको चीनी का खपत कितना हो गया, 1 kg से कम होकर कितना हो गया, ये 5/6 kg कम हो गया। कितना हो गया ये, 1 kg से कम होकर कितना हो गया, 5/6 kg हो गया। तब इसी चीज को परसेंटेज में चेंज कर देना है, कितना परसेंट हम लोगों ने कम किया है, कितना परसेंट हम लोगों ने कम किया है। तो सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, 1 - 5/6 इंटू 100 बाई में कितना करेंगे। अगर बाई में अगर करने में कन्फ्यूजन होगा कि 1 लेके 5/6 लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे। बताते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बोला है, यहाँ पर हम लोग 1 kg से, सुनिए, 1 kg से 5/6 kg कर दे रहे हैं। 1 kg से, तो जहाँ पर से लगा होगा, सभी लोग जानते हैं इसको, जहाँ पर से लगा होगा उसको हम लोग बाई में कर देते हैं, जहाँ पर से लगा होगा उसको बाई में कर देते हैं, अभी समझने के लिए। तो ये बाई में 1 हो गया, जिसका काम खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 1 - 5/6 कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 100 हो गया। काटेंगे उसको, कितना हो जाएगा ये, 50/3, यानी कितना हो जाएगा ये 16.2/3%, यानी कि 16.2/3%, यानी कि 16/2/3%, 16/2/3%। तो इसका ये बेसिक पूरा कंसेप्ट के साथ रहा। इसके बाद हम एक और मेथड बताएंगे, और उसके बाद एक और मेथड डायरेक्ट फार्मूला रखेंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ तक सभी ने देख लिया। चलते हैं अगले। ये फर्स्ट टाइप था, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट मेथड है ये, फर्स्ट मेथड हो गई ये। चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको अब हम मिटा देते हैं, इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोग का पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। अगर पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सही से सीख लिया तो आगे हम लोग का जल्दी जल्दी बनते जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड, पहला मेथड हो गया, सेकेंड मेथड पहला इसी क्वेश्चन में सेकेंड मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक छोटा सा चीज़ याद रखना पड़ता है। यहाँ पर E इक्वल होता है P इंटू सी, E इक्वल होता है P इंटू सी। अगर ये मेरा याद रहा, ये अगर मेरा याद रहा तो ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। अब यहाँ पर E क्या है? E मेरा है एक्सपेंडिचर। क्या है मेरा? एक्सपेंडिचर। ठीक है, E मेरा है एक्सपेंडिचर, यानी कि हिंदी में खर्च। P क्या है मेरा? प्राइस, यानी कि मूल्य, जो भी होगा मूल्य। C क्या है मेरा? कंजप्शन। क्या है? कंजप्शन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कंजप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं खपत। क्या बोलेंगे इसको? खपत। खपत, तो छोटा क्लास में पढ़ते हैं, खपत, खपत हो गया। तो ये हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लेंगे खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत, इस तरीका से। और इंग्लिश में एक्सपेंडिचर इक्वल प्राइस इंटू कंजप्शन, शॉर्ट में E इक्वल P इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य किसकी बात कर रहा है? P की बात कर रहा है। ठीक है, P की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे P1 P2। ठीक है, P1 पहले कितना था? 100 था। P2 कितना हो गया मेरा? 120 हो गया, क्योंकि 20% हम तो बढ़ा दिए हैं। ठीक है ना, P1 कितना था मेरा? 100 था। P2 कितना हो गया मेरा? 120 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो C1 और यहाँ पर ये C2। ठीक है, C1 C2, यहाँ पर ये हो गया। तो C1 यानी कि हम लोग जो पहले खर्च कर रहे थे, खर्च नहीं, जो पहले हम लोग यूज़ कर रहे थे खाने में, कितना केजी चीनी। और C2 मेरा यहाँ पर क्या है? C2 मेरा यहाँ पर ये है कि अब हम लोग कितना चीनी खा रहे हैं। पहले चीनी कितना खा रहे थे उसका वैल्यू कितना है? C1 है। और अब कितना चीनी खा रहे हैं उसका वैल्यू मेरा कितना है? C2 है। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो C1 C2 ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यहाँ पर E1 लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं E2। दिखाई दे रहा है तक ना? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, E1 E2। तो E1 इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे? P1 इंटू C1। E2 इक्वल क्या लिखेंगे? P2 इंटू C2। हो गया, P2 इंटू C2। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूला में ये होता है, यहाँ पर बस 1 1 1 डाल दिया, यहाँ पर 2 2 2 बस डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि खर्च जो है अपरिवर्तित ना रहे, यानी कि पहले जितना खर्च हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि E1 इक्वल E2 के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में बात कर रहा है, E1 इक्वल E2 के बारे में बात कर रहा है। यानी कि पहले 100 रुपया था, अभी भी 100 रुपया है। पहले 200 रुपया था, अभी भी 200 रुपया है। पहले 500 था, अभी भी 500 रुपया। ठीक है, पहले 8 आना था, अभी भी 8 आना है। इस तरीके से तो E1 का वैल्यू मेरा कितना है? P1 इंटू C1। E2 का वैल्यू मेरा कितना है? P2 इंटू C2। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो P1 मेरा कितना है? 100 इंटू C1। अभी इसको और हम छोटा करेंगे, यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। P2 कितना है मेरा? 120 इंटू C2। ठीक है,
तो यहाँ पर C1 बाई में C2 ये कितना आया मेरा 120 बाई में 100 कट कर कितना होगा 20 छक्के 120 20 5 100 कितना आया मेरा 6/5 कितना आया मेरा 6/5 ठीक है। अब यहाँ पर 6/5 आ गया है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं C1 इक्वल 6x C2 इक्वल 5x इस तरीक़ा से तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब देखिए C1 क्या है मेरा, हम लोग जो पहले खा रहे थे चीनी, C2 क्या है जो अब खा रहे हैं चीनी, यानी कि पहले अगर हम लोग 6 किलो चीनी खा रहे थे तो अब हम लोग कितना खा रहे हैं 5 किलो चीनी खा रहे हैं। तो आपको बताना है कि अब हम लोग कितना प्रतिशत कम चीनी खा रहे हैं। तो ऐसे तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग 1 किलो चीनी कम खा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 1 किलो चीनी कम खा रहे हैं तो उसी को हम लोग प्रतिशत में बदल देना है कि परसेंटेज में। तो 6x माइनस 5x 6x माइनस 5x इंटू 100 बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग इससे यहाँ पर जा रहे हैं से 6x से 5x के तरफ जा रहे हैं। नीचे क्या हो गया हमारा 6x होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x इंटू 100 बाई में 6x, ठीक है। x कट गया, यहाँ पर कितना बचा 100 बाई में 6 कितना हो गया, ये कितना हो गया 6/100 यानी कि ये भी हो गया का 16.2/3%। इसको काटेंगे तब 50/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग दूसरा मेथड आपके सामने ये था। अगर इसको हम लोग और छोटा करना चाहें तो छोटा हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको यहीं पर हम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसके बाद एक और हम लोग यहाँ पर फार्मूला लेकर चलेंगे, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। उस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, हो गया ये। तो यहाँ पर हम लिखते हैं E इक्वल P इंटू C, ठीक है। तो P मेरा कितना है 100 से क्या हो जा रहा है मेरा 120 हो जा रहा है, 100 से क्या हो जा रहा है 120। अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बोल देते हैं कि C का जो वैल्यू 120 से कितना हो जा रहा है 100 हो जा रहा है, काटेंगे इसको कितना हो जाएगी 20 से 120 20 5 100। तो यहाँ पर हो सकता था आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर 120 और 100 कैसे लिख दिया। तो अभी जो हमें पीछे यहाँ पर ये बताया है कि ये जो है किसका वैल्यू था मेरा C1 का वैल्यू था, ये मेरा किसका वैल्यू है C2 का वैल्यू है। तो आप लोग पीछे जाकर चेक कर सकते हैं कि ये मेरा C1 का वैल्यू 6 कैसे आया, C2 का वैल्यू मेरा 5 कैसे है। यहाँ पर 20 से काटे हैं 20 छक 120 20 5 से, ठीक है ना। तो अब मेरा C1 का वैल्यू मेरा कितना आया 6 आया, C2 का वैल्यू मेरा कितना है 5 आया। ये कब करेंगे जब एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे यानी कि चेंज ना हो। पहले भी 100 लग रहा था अभी भी 100 लगा, ठीक है मेरे भाई। तो C1 का वैल्यू मेरा कितना है 6 है, C2 का वैल्यू मेरा कितना है 5 है। तो 6 से हम लोग 5 की तरफ आ रहे हैं तो पर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 1 इंटू 100/6। अभी भी सेम कंडीशन 16 होल 2/3%, अभी भी सेम कंडीशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आइटम बम की तरफ, ठीक है। उसको हम लोग यूज करेंगे कि नहीं, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं अब इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज। उससे बोलना तो नहीं चाहिए, कर देंगे आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसमें जो है फार्मूला होता है कि फार्मूला यहाँ पर ये होता है कि एक मिनट थोड़ा सा ये ठीक है।
तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ये होता है कि R बाई में 100 प्लस माइनस R इंटू 100, डायरेक्ट फार्मूला। R बाई में 100 प्लस माइनस R इंटू 100। जो भी इस वीडियो को शुरू में बस 10 मिनट देख कर छोड़ दिया होगा तो फिर तो उसके लिए घाटा हो गया मेरे भाई, ठीक है। इसलिए कोई भी वीडियो अगर पढ़ाई के स्टार्ट करते हैं तो कम से कम उसको आगे तक देखिए, ताकि उसमें हो सकता है कुछ नया चीज़ मिल जाए। अगर आपको लगता है नया है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भी ठीक है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, जैसे देखिए इसमें जो है जब खर्च जो है अपरिवर्तित रहे तब इसका यूज करेंगे, ठीक है। जब खर्च जो है अपरिवर्तित रहे तब इसका यूज करेंगे, तो उस केस में मेरा जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर R का मतलब R जो O है, या तो 20% बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है, 16 होल टू 3% बढ़ रहा है, या जो भी घट रहा है, तो वो किसका वैल्यू हो जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस का यूज करेंगे, अदरवाइज माइनस का, यानी घट रहा होगा तब। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 20% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस, वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस 20 इंटू 100, कितना हो गया ये 120 हो गया, 120 हो गया, तो 20 चक 120 कितना हो गया ये 50/3, 16 होल टू 3%। तो हम लोग इस तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका है R बाई में 100 प्लस माइनस R इंटू 100, डायरेक्ट फार्मूला आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो काफ़ी देर तक हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको। हो गया, यहाँ पर सभी ने देख लिया क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला है कि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर 10% की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद बोल रहा है कि एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी प्रतिशत का कटौती करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है, सेम कंसेप्ट है, उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीक़ा से बन जाएगा। तो या तो फार्मूला यूज़ कर लीजिए, अगर फार्मूला नहीं याद है तो फिर तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, बेसिक नहीं याद है तो आपको E = P/C से करना पड़ेगा, ठीक है। E = P/C से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग बेसिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि बेसिक हम लोग अभी तो सीखा है, हम लोग शॉर्ट कट लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सीधा लिखते हैं E = P/C, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं R बाई में 100 प्लस माइनस R इंटू 100। दोनों हम लोग लिए फॉर्म, एक ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, तीसरा मेथड आपका बेसिक से बन जाएगा। तीसरा कैसे बनेगा, बेसिक से बन जाएगा यहाँ पर। तो E = P/C हो गया, E = P/C हो गया। तो यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। तो ये प्राइस के बारे में बात कर रहा है, तो 10%, यानी कि पहले 100 था तो अब कितना हो गया 110 हो गया। इस तरीक़ा से बढ़ाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करेंगे, ऊपर 110 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। इसको काटेंगे हम लोग, तो ये 10 से कटेगा, 11 ही कितना हो गया 10 हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग कर रहे थे। इसका हम लोगों ने कंसेप्ट अभी भी सीखा है, ये पिछले क्वेश्चन में। वहाँ पर हम लोगों ने 22 से 23 मिनट तक इसलिए टाइम दिया है कि आपके क्वेश्चन जल्दी बने। तो ये मेरा क्या हो रहा है, 11 से 10 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 - 10 इंटू 100 बाई में 11, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 100 बाई में 11, यानी कितना हो जाएगा 9 होल 1
बाई में 11%, ठीक है। इतना हो जाएगा 9.11 1/11%। ये आपका आंसर हो गया। अब इससे हम लोग देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 बाई में वृद्धि हो रही है तो 100 वृद्धि हो रही है, तो प्लस माइनस कभी नहीं करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 × 100, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 × 100 बाई में 100 और 10 कितना हो गया 110 हो गया, काटेंगे 0, ऊपर कितना बचा 100 बाई में 11 यानी कि 9 होल 11 नहीं 1199 100%, ठीक है। इस तरीके से तो दोनों तरीके से आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा होगा बनाने में? मुश्किल से 5 सेकंड, 5 या 10 सेकंड, पढ़ने में 5 सेकंड और बनाने में 5 सेकंड। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है मेरे भाई। तो हम लोगों ने एक टाइप का यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कर लिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट हो सकता है, इधर उधर कर सकता है, तो उसमें आप लोग खुद समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो ठीक है, अब इसको मिटाते हैं हम और चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए उसको और इसको बनाने की कोशिश करिए थोड़ा सा। और जब भी पढ़ने बैठिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि अब बच्चे नहीं कि पेंसिल लेकर बैठेगा, ठीक है मेरे भाई। ओहो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट नहीं हुआ था। अच्छा ठीक, फिर से हम बता देते हैं। तीसरे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद सभी ने क्वेश्चंस को देख लिया। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे ये था आपके। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कैसे इस सब को सॉल्व करेंगे। तो जो जानता है ठीक है, जो नहीं जानता है पर ध्यान से देखें, ठीक है मेरे भाई। पहले कंसेप्ट सीखें, उसके बाद हम लोग ट्रिक पे चलेंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन, तो वेतन पहले हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया हो गया। वेतन कितना हो गया मेरा 100 रुपया पर मंथ। एक महीना में कितना कमा रहे हैं हम लोग, एक महीना में मैं कितना कमाता हूँ 100 रुपया कमाता हूँ, ठीक है। 100 रुपये यहाँ पर अगर आदमी कमा रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि बॉस जो है खुश हो गया, बॉस जो क्या हो गया खुश हो गया। तो खुश होकर बोला कि जाओ तुमको 20% हम बढ़ा देते हैं। 20% क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं। तो किस में बढ़ाएगा, तो जो पहले वेतन मिल रहा था उसी में 20% बढ़ाएगा। तो पहले कितना मिल रहा था 100 रुपया मिल रहा था, तो उसको बढ़ाया कितना, तो बढ़ाया है वो 20%। 20% बढ़ाया है, प्लस 20% कर दिया यहाँ पर। तो 100 का 20% कितना होता है, तो 20 होता है। तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 120। यानी कि अगर अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई मंथ चल रहा था, यानी कि अगर अप्रैल में अगर 100 रुपया मिल रहा है तो मई से उसका स्टार्टिंग कितना से होगा 120 रुपया से, ठीक है। 120 रुपये से स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद खुश होकर जो वर्कर था खुश होकर पूरा उछलने कूदने लगा और जा करके खुशी में मशीन तोड़ ताड़ दिया, खुशी में मशीन तोड़ ताड़ दिया है। तो फिर बॉस नाराज हो गया, बोलोगे ऐसा क्यों किया, 20% हम घटाएंगे तुमको, 20% क्या कर देंगे हम घटा देंगे, जब तुम 20% नहीं देंगे। तो क्या किया, 20% घटा दिया। तो अब इसको हम लोग 20% घटाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 120 माइनस 20 100 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे। फार्मूला क्या था मेरा, तो फार्मूला मेरा यह था 120 × 100, यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग ने लिखा था, तो 100 माइनस 20 बाई में 100, तो कितना हो जाएगा 120 × 100 में से 20 का कितना हुआ 80 बाई में 100, यानी कि कटा कितना मेरा बचा 96। तो 20% जब इसमें से घटाएंगे तो कितना मेरा हो जाएगा 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो इसके पीछे कंसेप्ट हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, तो मेरा 120 है, 120 है। अगर हम ये पूछें
120 का 10% कितना होगा? 120 का 10% कितना होगा? तो ऐसे करेंगे, काटेंगे ये, तो कितना होगा मेरा 120 बाई में 10, तो ये कितना हो जाएगा 12.0। तो किसी भी चीज़ का 10% निकालने के लिए राइट से, आपके राइट से या मेरे राइट से एक अंक के बाद अगर डेसिमल दे देते हैं तो जो भी मेरा वैल्यू निकल के रहता है वो मेरा क्या होता है? 10% का वैल्यू होता है। जैसे हम अगर यहाँ पर लिखे 1386 का 10% कितना होगा? तो यहाँ पर डेसिमल देंगे, कितना हो जाएगा 138.6। 138.6 जो वैल्यू होगा 1386 के 10% का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो जो भी मेरा ये 120 का 10% कितना आया? 12 आया। तो 120 का 20% कितना होगा? तो यहाँ पर 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 20% का वैल्यू निकल जाता है, और वो निकल कर कितना आता है? 24। तो 120 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9। तो यही 96 हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप लोग समझने की कोशिश करेगा इसको। हाँ, चलते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पर ये बोला है कि उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, परिवर्तन 2 तरीका से हो सकता है, या तो आपका वेतन बढ़ेगा, नहीं तो वेतन घटेगा। यहाँ पर हमको जो हमको टोटल देखना है, क्या बढ़ा क्या नहीं घटा, उससे हमको मेंशन नहीं करना उस चीज़ को। कैसे देखना है? तो हमको ये लेना है कि पहले मेरा वेतन कितना था? 100 रुपया, अब कितना हो गया है? 96 रुपीज़। पहले मेरा वेतन कितना था? 100 रुपया, अब कितना हो गया? 96। इस चीज़ को हमको भूल जाना है। ठीक है, तो 100 से मेरा वेतन कितना हो गया? 96 हो गया। तो इसी चीज़ को प्रतिशत में करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि घटा है कि बढ़ा है। तो 100 से 96 क्या हुआ? ऑब्वियसली यहाँ पर घटा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिक्रीज लिखेंगे पहले। तो क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो 100 से 96 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस पहले लिखेंगे 90 इंटू 100 बाई में 100 से, तो किसको हम लोग बाई में करेंगे? नीचे करेंगे 100। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया? 100 में से 96 गया, कितना बचा? 4 इंटू 100 बाई में 100 कट गया, कितना बचा? 4%। यानी कि मेरा 4% डिक्रीज हो गया है वेतन। क्या हो गया है? 4% डिक्रीज हो गया है। ठीक है, 4% डिक्रीज हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा मेथड यूज करना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज। और उसको ऐसे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई में 100 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे इसको लिखते हैं। तो अगर इसको हम लोग यूज करना चाहें तो कैसे यूज करेंगे इसको? ठीक है, एक बात तो और, अगर बढ़ रहा है और घट रहा भी रहा है यहाँ पर, तो इस केस में और दोनों बराबर हो तो हमेशा डिक्रीज होगा। बढ़ रहा है, घट रहा है, और दोनों बराबर से बढ़ रहा और घट रहा है, तो इस केस में मेरा यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज ही होगा, बढ़ेगा नहीं। देखिए यहाँ पर, तो ये x का वैल्यू ले लेते हैं 20, यहाँ पर 20 ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग मतलब पहले बढ़ा, उसके बाद क्या बोल रहा है? घटा है, तो यहाँ पर प्लस 20 नहीं लेंगे हम लोग, घटा है ना जी, यहाँ पर लिखेंगे -20। इस तरीक़ा से +20 -20, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? +20, और घटा है तो y का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? -20। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, +20 -20 प्लस x का वैल्यू मेरा कितना है? 20 इंटू -20 बाई में 100। तो +20 और -20 तो कट गया, यहाँ पर है +20 इंटू -20, इसको काट लेते हैं पहले, 0 और 1 0। तो ऊपर मेरा कितना बचा? +2 इंटू -2, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? -4। तो -4 आने का मतलब ये हुआ कि -4 आपका आंसर नहीं है। -4 से हम लोग को मीनिंग यहाँ पर ये मिलता है कि 4%, और माइनस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज। 4% यहाँ पर ये डिक्रीज हुआ है,
अगर यहाँ पर +4 आता है तो उसका मतलब ये होता है कि 4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 4% क्या हुआ है मेरा, इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब ये हुआ कि 4% डिक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते थे। ये सक्सेसिव परसेंटेज यहाँ पर ये लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को किया है और काफ़ी समय बीत गया है इसमें। तो आज तक हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। और अब कुत्ता भी भौंकने लगा है, उसको भी पसंद नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों ने सीखा है यहाँ तक अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम लोग आज 3 क्वेश्चंस किए हैं और कल हम लोग 7 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि दो दिन में हम लोग का कवर करने का 10 क्वेश्चंस था। और भी लेवल का क्वेश्चन, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि खुश नहीं करना है किसी को। लेवल का क्वेश्चन करना है और लेवल का एग्जाम कम्प्लीट करना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।